नर्मदापुरम के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मंत्री ने ड्राइवर बीरेंद्र पचौरी उर्फ बीरू की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़ों को एसिड के ड्रम में गलने के लिए छोड़ दिया था। बीरेंद्र को ढूंढते ढूंढते जब उसके परिजन डॉक्टर मंत्री के घर पहुंचे तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। डॉक्टर मंत्री ने पुलिस के सामने बीरेंद्र की हत्या करना तो कबूल किया, मगर ये नहीं बताया कि वजह क्या थी। केवल इतना बताया कि बीरेंद्र उन्हें ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करने के वजह से जब सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। साथ ही डॉक्टर मंत्री ने कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह पेश किए, पुलिस के केस पर ही सवाल खड़े हो गए। सबसे अहम बात, धीरेन्द्र की पत्नी ने पुलिस को जो बयान दिया वो कोर्ट में उससे पलट गई। डॉक्टर मंत्री के बीरेंद्र की पत्नी के साथ थे अवैध संबंध। मामले की जांच में पुलिस को पता चला कि डॉक्टर मंत्री और बीरेंद्र उर्फ बीरू की पत्नी रानी के बीच अवैध संबंध है। पुलिस ने बीरू की पत्नी रानी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके मोबाइल में पति बीरू ने चुपके से मेमोरी कार्ड लगा दिया था। इससे डॉक्टर मंत्री और उसके बीच हुई बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। इस बात को लेकर डॉक्टर और बीरू के बीच विवाद भी हुआ था। वह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की धमकी देकर डॉक्टर को ब्लैकमेल करने लगा। कई बार पैसे भी लिए थे। रानी ने बताया कि वह और डॉक्टर मंत्री की पत्नी साथ में बुटीक चलाती थी, इस वजह से डॉक्टर मंत्री के घर उसका आना जाना था। 1 साल पहले डॉक्टर मंत्री की पत्नी की मौत हो गई। वह घर में अकेले रह गए। उनके बेटा और बेटी दोनों मुंबई में रहते हैं, इस वजह से रानी से उसके ताल्लुक बढ़ गए। सारी कहानी क्लियर थी। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। डॉक्टर मंत्री ने पुलिस के सामने हत्या करना कबूल कर लिया था। पुलिस ने एसिड और आरी खरीदने के सारे साक्ष्य जुटा लिए थे। बीरेंद्र की पत्नी रानी से डॉक्टर मंत्री के अवैध संबंधों का खुलासा भी हो चुका था, यानी हत्या का मोटिव भी पुलिस साबित कर चुकी थी। कोर्ट में आरोपी की तरफ से बचाव में कुछ ऐसे गवाह और साक्ष्य पेश किए गए जिससे कि साबित हो कि यह हत्या डॉक्टर मंत्री ने नहीं की। सबसे बड़ी बात तो यह कि रानी ने डॉक्टर मंत्री के पक्ष में गवाही दी, हालांकि साइंटिफिकली सबूतों के सामने ये गवाही टिक नहीं सकी। वो 4 पॉइंट जिनके जरिए डॉक्टर मंत्री ने की बचाव की कोशिश। डीएनए रिपोर्ट ने खोला राज, डॉक्टर मंत्री ने ही की हत्या। पुलिस के सामने चुनौती हर हाल में यह साबित करना थी कि बीरू की हत्या डॉक्टर मंत्री ने ही की। लिहाजा डॉक्टर मंत्री के दोनों हाथ और पैर के नाखूनों को काटकर जांच के लिए ले जाया गया। इन सैंपल को फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा गया था। जब रिपोर्ट आई तो नाखूनों के सैंपल में बीरू के खून लगे होने की पुष्टि हो गई। जब बीरू की पत्नी ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर और उसने साथ में जाकर देखा कि टंकी में लाश पड़ी है, तो सरकारी पक्ष के वकील ने डीएनए जांच की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। हालांकि डॉक्टर के वकील की तरफ से कोर्ट में इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की गई कि डॉक्टर को बिना बताए उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, मगर कोर्ट में दलील काम नहीं आई। फांसी की जगह हुई उम्र कैद की सज़ा। कोर्ट ने सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद माना कि केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है, जिससे मृत्युदंड की सज़ा दी जाए। 14 मार्च 2023 को जिला कोर्ट नर्मदापुरम ने आरोपी डॉक्टर सुनील मंत्री को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।